अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपने करनी है तो ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो डिटेल है वो भी पीपीएससी के थ्रू या डिफरेंट एग्ज़ाम में आते हैं। सो इस वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। सो स्टार्ट करते हैं। बनारस इंस्टीट्यूट वाज फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप टेकन अगेंस्ट उर्दू। ए इज़ द राइट ऑप्शन। 1867 में बनारस में बेसिकली प्रॉब्लम हुआ था। जो हिंदू थे वो चाहते थे कि जो हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए उर्दू की जगह। सो ये बनारस के इंस्टीट्यूट में कुछ हिंदू लोग थे जो ये चाह रहे थे कि ये जो उर्दू लैंग्वेज है ये डिक्रीज़ हो जाए और जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो प्रमोट हो जाए और ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। सो ये 1867 में ऐसा हुआ था, बनारस में हुआ था। ए इज़ राइट ऑप्शन, उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? होम पेज उसका स्टार्टिंग पेज होता है किसी भी वेबसाइट का। पोंच रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। पोंच रिवर कहाँ से निकलता है? झेलम रिवर से। बी इज द राइट ऑप्शन। द मैसिव फ्लड ऑफ जुलाई एंड अगस्त 2010 covered the 1/5 लैंड ऑफ पाकिस्तान। 2010 में बहुत बड़ा फ्लड आया था पाकिस्तान में। आसिफ अली जरदारी का दौर था उस वक्त, और जिसने 1/5 लैंड ऑफ पाकिस्तान को कवर किया था। इतना हाई रैंक और इतने लंबे टेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन को कवर किया था इसने। सो ये 2010 में आया था। आसिफ अली जरदारी का दौर था जुलाई और अगस्त में। 1/5 लैंड को इसने कवर किया था। सी इज़ राइट ऑप्शन। 5 है, नगोर्नो कराबाग रीजन इज़ रिकग्नाइज एज पार्ट ऑफ अजरबैजान। सी इज़ राइट ऑप्शन। अब आपके सामने पिक है, इसमें लिखा हुआ है नगोर्नो कराबाग जो एक रीजन है, एक एरिया है, वो रीजन बनता है अजरबैजान का बेसिकली, लेकिन उस पर नाजायज़ तरीके से आर्मीनिया ने कंट्रोल किया हुआ है, जिसे लेटेस्ट कुछ साल पहले ही अजरबैजान ने वापस लिया है वहाँ पे जंग करके। सो ये सी इज़ राइट ऑप्शन, अजरबैजान का है। ए ऑप्शन है जॉर्जिया कैपिटल है तिबिलिसी। तुर्की का कैपिटल अंकारा है। अजरबैजान का कैपिटल बाकू है और ईरान का कैपिटल तेहरान है। विच ऑफ फॉलोइंग नॉर्थ अमेरिका इज़ करंटली नेम एज डिनेली पीक। माउंट मैकनली जो कि नॉर्थ अमेरिका में है उसको डिनेली पीक भी कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में है, ये यूएसए में है। यूएसए की स्टेट है अलास्का, वहाँ पे है ये माउंट मैकनली जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। इसको डेनाली पीक भी कहते हैं और यहाँ पे डेनाली नेशनल पार्क भी है अलास्का स्टेट में, यूएसए में है। सो ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्कोटोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एडिंग द ब्लाइंड टू राइट। अंधों के लिखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे स्कोटोग्राफ कहते हैं। ए इज़ राइट ऑप्शन। इसी तरह बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इंपॉर्टेंट है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोनोमीटर गैसेस प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोमीटर लिक्विड को मापने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी इन लिक्विड, ह्यूमिडिटी इन एयर, उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए होता है। इसके अलावा एमीटर होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है। रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ ये दोनों अर्थक्वेक को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़लज़ले को मापते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यू कैन ओपन एट वन टाइम। कितने डॉक्यूमेंट्स आप एक ही वक्त में ओपन कर सकते हैं? सी इज़ राइट ऑप्शन। एज मैनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड। जितने मर्जी है आपकी कंप्यूटर की जितनी मेमोरी है उतने डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सो सी इज़ राइट ऑप्शन। हयात जावेद वाज रिटन बाय अल्ताफ़ हुसैन हाली। हयात जावेद को किसने लिखा था? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा था। बेसिकली ये सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ के बारे में थी। हयात जावेद बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी क्योंकि ये दोनों फ्रेंड थे, इस वजह से हयात जावेद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी के बारे में। और आब हयात वाज रिटन बाय मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आब हयात एक बुक है जिसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा था। विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। इनमें से कौन सी कंट्री है जो ओपेक का हिस्सा नहीं है? ओपेक कहते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हद तक पेट्रोल को प्रोड्यूस करती हैं और फिर उसे एक्सपोर्ट करती हैं। तो उनमें अंगोला भी है, गैबन भी है, अल्जेरिया भी है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया भी है, बाकी भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इराक है उसमें। इसमें मलेशिया नहीं है। सो सी इज़ राइट ऑप्शन। मलेशिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। ओपेक मीन्स ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो सितंबर 1960 को इस्टेब्लिश हुई थी बगदाद में, और जिसका हेडक्वार्टर वियना में रखा गया था। वियना सिटी है ऑस्ट्रिया में। अब ए ऑप्शन अंगोला है। अंगोला का कैपिटल लुआंडा है। गैबन का कैपिटल लिब्रेविले है। मलेशिया कैपिटल कोलालमपुर है। अल्जेरिया कैपिटल अल्जियर्स है। प्रोडा
Public Representative Office Disqualification Act was passed in January 1949. A is right option. प्रोडा एक्ट बेसिकली पास हुआ था पाकिस्तान में जनवरी 1949 में। इसने गवर्नमेंट को अलाउ किया था कि वो किसी भी पर्सन को डिसक्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो किसी भी मिसकंडक्ट करता है या गिल्टी होता है, गिल्टी साबित हो जाता है। तो ये प्रोडा एक्ट जनवरी 1949 में पाकिस्तान में पास हुआ था। टू सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सर क्रीक, which proposal Pakistan gave to India that India has rejected? सर क्रीक का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान ने कौन सी ऑप्शन, कौन सी प्रपोजल इंडिया को दी थी जो इंडिया ने रिजेक्ट कर दी थी? वो पाकिस्तान ने ये कहा था कि दोनों हम चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के थ्रू, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन है, चाहे यूएसए से कह देते हैं कि सर क्रीक का जो इशू है इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी आर्बिट्रेशन, किसी भी सालसी के थ्रू हम सॉल्व कर लेते हैं। सो बी इज़ राइट ऑप्शन। अब सर क्रीक क्या है? ये एक बाउंड्री लाइन है पाकिस्तान और इंडिया की जो कि 96 किलोमीटर है। इंडिया से गुजरात लगता है और पाकिस्तान से सिंध लगता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है पाकिस्तान और इंडिया की। तो पाकिस्तान ने ये ऑप्शन दिया था कि इसको सॉल्व करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चलते हैं, किसी को सालसी बनाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जनरल जोसेफ डनफोर्ड बिलोंग्स टू यूएस आर्मी। जनरल जोसेफ डनफोर्ड बेसिकली जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे यूएसए आर्मी के 2015 से लेकर 2019 तक रहे। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। एंटोनिम ऑफ गुलिबल इज़, गुलिबल कहते हैं सादा दिल या सादा मिजाज। सो इसका एंटोनिम बनेगा एस्ट्यूट, चालाक, होशियार। लास्ट क्वेश्चन है स्काई न्यूज़ इज़ अ न्यूज़ टीवी चैनल ऑफ। स्काई न्यूज़ एक टीवी चैनल है किस कंट्री का? यूके का है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। इसके अलावा बीबीसी भी यूके का है और स्काई न्यूज़ चैनल भी यूके का है, काफ़ी फेमस है। इसके अलावा यूएसए का CNN है, काफ़ी फेमस है CNN, और अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल कतर का है।